बचपन से ही मैं वैसे तो बड़ा स्मार्ट बच्चा था और सब लोग हमको बहुत ही एडमायर करते थे बचपन से ही और शुरू से ही बहुत अडोर करते थे, क्योंकि एक तो बच्चा होता है थोड़ा कभी कभी थोड़ा सा डम होता है तो उतना ट्रैक नहीं करता है। लेकिन मैं पढ़ाई लिखाई में भी होशियार था और मैं 4 साल की एज से ही अपने पिताजी के साथ गाता था निर्गुणी गीत। और उस वक्त क्योंकि पिताजी मेरे हॉबी उनका था म्यूज़िक और वैसे वो पंडित जी थे, तो उनके साथ मैं भी गाता था। तो सब लोग जितने भी उनके साथी होते थे वो संत लोग, सेंट्स, तो सब लोग हैरान हो जाते थे। बचपन से ही मैं अपने पिताजी के साथ गाता था और सब लोग अचंभित होकर देखते थे कि अरे ये छोटा सा बालक बड़े मज़े से गा रहा है। तो मैं बहुत ही आकर्षण था उनके दृष्टिकोण का, और सारे संत जितने भी थे पिताजी के इर्द गिर्द वो लोग हैरानी से देखते थे हमको। तो वहीं से कहीं ना कहीं ये पनप रहा था संगीत हमारे हृदय में। और इसकी पैशन, जो इसका इतना जुनून मेरे अंदर आया, वो शायद वही है कि मैंने जो बचपन से म्यूज़िक सुना है वो बहुत ही स्पिरिचुअल म्यूज़िक सुना है। वो संत कबीर की वाणी सुनी, गुरु नानक देव की वाणी सुनी, संत रैदास की वाणी सुनी, तो संतों का हमको बहुत असर आया। इसीलिए आज हम जब लव सॉन्ग्स भी लिखते हैं तो रोमांटिक सॉन्ग्स भी लिखने में लेकिन स्पिरिचुअल तड़का ज़रूर आएगा उनमें, और इसीलिए वो शाश्वत प्रेम के गाने बन जाते हैं। इसीलिए जब भी हम गाते हैं तो वो लड़की की साइड से लिखे जाते हैं गाने, तो वो इसीलिए लिखे जाते हैं क्योंकि वो आत्मा से परमात्मा की तरफ संकेत उसका है। स्कूलिंग और कॉलेजेस में क्योंकि कॉरस्पॉन्डेंस ज़्यादा हुआ तो इतना इंटरेक्शन नहीं हुआ, लेकिन मैं बाल्यावस्था में मैंने 13-14 वर्ष की आयु में अपना घर छोड़ दिया था संगीत सीखने के लिए, और बस तब से मैं फिर अपना ही दोस्त खुद ही और खुद का ही सब कुछ रहा। तो आप पे ही गुरु, आप पे ही चेला, एकला चलो रे पार्टी ज्वाइन कर ली फिर मैंने। हम लोगों का जब म्यूज़िक सीखने के लिए कभी इस इंस्टीट्यूशन जा गया, कभी इस इंस्टीट्यूशन गया, कभी इस गुरु को छोड़ा, कभी इस गुरु को छोड़ा, क्योंकि हालात जब बहुत सशक्त नहीं होते हैं तो कोई आपको छोड़ देता है और किसी को आप छोड़ देते हैं शर्म के मारे। ग्रेजुएशन के बाद सडनली रियलाइज़ हुआ कि अब मैं परमानेंटली कुछ करना पड़ेगा। और जॉब्स तो बतेरे कर लिए, सर्वाइव तो अब तक हो गए, लेकिन कुछ तो ऐसा काम करना पड़ेगा जिससे समाज में, संसार में खुद को ऐसा लगे, परिवार के सामने खड़े होने लायक कि यस नाउ आई अर्न मनी, आई एम समबडी फ्रॉम नोबडी। सबसे पहली प्रेरणा तो मेरे पिताजी हैं, पंडित महाशय मेहर सिंह खेर, और दूसरी प्रेरणा मेरी बने शास्त्रीय संगीत के महाविद पंडित कुमार गंधर्व जी, और जो कि मतलब मुझे लगता है कि आज तक के गायकों में एक यूनिक स्थान है जिनका मेरी दृष्टि में। और फिर मैंने बहुत गायकों को सुना, मैंने मेहदी हसन साहब को सुना, मैंने पंडित ओमकार नाथ ठाकुर को सुना, मैंने अपने उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब, हमने पक्के गाने बहुत सुने और पक्के गाने सुन सुन के सीखा हूँ। सबसे पहली फिल्म में जब गाया मैंने, उस फिल्म का नाम था बाज, द बर्ड इन डेंजर। उसमें दीनो मोरिया, सुनील शेट्टी, करिश्मा कपूर और जैकी श्रॉफ ये लोग थे, और सुनिधि चौहान के साथ हमने गाया था। म्यूज़िक इस्माइल दरबार का था, लेकिन हमको सलीम सुलेमान ने बुला के गवाया था, और उसके बाद सलीम सुलेमान ने ही दोबारा हमको गवाया, और वो गाना था अंदाज़ फिल्म का, तो उसमें गाया। फिर तीसरा गाना जो था वो हमारा सोलो गाना, ये अल्लाह के बंदे, जो पहला हमारा सोलो गाना फिल्म का। अल्लाह के बंदे के पैरेलली ही हमने काफ़ी फिल्मों में गा लिया था। तो मैं तो एक्चुअली सच्ची बताऊं तो कोई भी अपने खुद के लिए कुछ कर नहीं पाता अगर उसकी नज़र ना हो, तो उसकी नज़र होना बड़ा ज़रूरी। शायद हमको लगता है कि हमको पहले ईश्वर ने, भगवान ने, अल्लाह ताला ने पहले तपाया कि बेटे मैं तुझे बहुत ही बड़ा कोहिनूर देने वाला हूँ, लेकिन तू संभाल सके इसके लिए पहले तुझे तपा के भेज रहा हूँ कि तू होश में रहे। तो पहले हम तपते हुए आए हैं ना, क्योंकि आपको पता ही है 13-14 साल की उम्र से अगर कोई अपना घर छोड़ के अकेले रहे उसी शहर में जहाँ परिवार है, तो फिर तपना तो पड़ेगा ही उसको। तो हमारा जीवन वो हुआ जिसको तूफानों ने पाला और हादसों ने संभाला। To watch more, log on to www.erosentertainment.com.